Hey everyone, welcome back to Kavi's Academy. Here I will discuss ICMA JRF 2019 paper solution. Okay, तो ये पार्ट 9 वीडियो है. बाकी की जो पार्ट्स है उसके अंदर मैंने 2019 की जो पेपर्स है उसकी पार्ट बी के बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिए. ओके, तो अब ओनली 20 क्वेश्चंस बचे हैं. तो उसमें से 10 क्वेश्चंस मैं पार्ट 9 में सॉल्व कराऊंगी और 10 क्वेश्चंस आपके पार्ट 10 में. उसके बाद आपके 2019 का जो पेपर है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज एन ऑब्लिगेट एरोब्स. ओके, तो यहाँ पे ऑब्लिगेट एरोब्स के बारे में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है. तो यहाँ पे जो सूडोमोनाज है ना, वो ऑब्लिगेट एरोब्स है. तो यहाँ पे सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. सूडोमोनाज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है एंड ऑब्लिगेट एरोब्स के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं लाइक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हुआ, बेसिलस हुआ. बेसिलस में से ग्राम पॉजिटिव होता है ना. यहाँ पे जो ई कोलाई है वो ई कोलाई फैकल्टेटिव एनाएरोब है और वो ग्राम नेगेटिव है. तो यहाँ पे ऑब्लिगेट एरोब पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय सॉइल. इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म सॉइल्स के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता है ना. तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रूसेला. तो जो ब्रूसेला है वो आपके ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है. ये जोनोटिक इन्फेक्शंस मीन्स ये एनिमल से पीपल के थ्रू ट्रांसफर होता है, ये सॉइल से ट्रांसफर नहीं होता है. ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, ये मीन्स आपका डेयरी प्रोडक्ट हुआ. तो डेयरी प्रोडक्ट की वजह से मीन्स कोई कोई क्या होता है कि कच्चा दूध पी लेते हैं. तो ये मीन्स जो कच्चा दूध है उसके अंदर ये बैक्टीरिया मिल जाएंगे, तो इससे इन्फेक्शंस हो जाता है. मीन्स ये एनिमल से पीपल के थ्रू डेयरी प्रोडक्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है. ओके, सो आपका आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट, फिनोल कोएफिशिएंट इंडिकेट्स. सो फिनोल कोएफिशिएंट्स क्या होता है, ये टेस्ट होता है, ये इंडिकेट करता है द एफिशिएंसी ऑफ डिसइंफेक्ट. ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट. नाउ डेफिनेटिव होस्ट ऑफ गिनी वर्म इज. तो गिनी वर्म्स क्या होता है कि गिनी वर्म्स की जो होस्ट होता है वो मैन होता है ना. गिनी वर्म आपको पता है कि ये बहुत पैनिक डिजीज़ है. ये जो गिनी वर्म्स होता है वो ऑर्गेनिज्म मीन्स ह्यूमन बींग मैन के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर कंटामिनेट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाता है. फिर ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा लेग्स होता है वहाँ तक पहुँचता है. जब उसको मीन्स लार्वा को ले करना होता है अपने, तो क्या करता है हमारे स्किन के थ्रू एक पॉइंट से बाहर निकलेगा है ना, और फिर अपने लार्वा को ले करेगा. तो ये जो डिजीज़ है ये जब किसी को इन्फेक्ट कर लेता है रियली बहुत पैनिक होता है. इसमें क्या करते हैं, इसका जो माउथ होता है वो बाहर निकलता है, फिर उसको माउथ को पकड़ के उसको बाहर निकालना पड़ता है ना. तो ये जो डिजीज़ है ये जनरली जहाँ पे वाटर एरिया होता है, पॉल्यूटेड वाटर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है. तो ये ड्रैक्यूकुलेसिस फ्लीज भी बोला जाता है इसको. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू. इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है. तो यहाँ पे अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, ओके, तो आपको नॉर्मल आपके अगार क्या होता है, ये क्या होता है, मीडियम के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछा गया है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है दैट इज़ द न्यूट्रिएंट ग्रोथ इज बेसल मीडियम्स. सो ये आपका करेक्ट आंसर है. ओके, सो न्यूट्रिएंट ग्रोथ इज बेसल मीडियम्स इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट इज द 136, plasmid which do not possess information for self transfer to another cells. ऐसा प्लाज्मिड जो खुद मीन्स सेल टू सेल ट्रांसफर नहीं हो पाता है, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे उसको इस टाइप की प्लाज्मिड को बोलते हैं हम नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड. ओके, मीन्स सेल ट्रांसफर नहीं हो पाता है, डू नॉट पॉजेस इंफॉर्मेशन फॉर सेल ट्रांसफर टू अनदर सेल्स. सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डाइमॉर्फिक फंगस. डाइमॉर्फिक मीन्स अपनी लाइफ के अंदर टू मॉर्फोलॉजीज होती है, स्विचिंग हो जाती है उसकी. मीन्स एग्जांपल अगर फंगस के लिए तो कभी हिस्ट और कभी हाइफी, तो ऐसे अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर दिया जाता है. तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा है, दैट इज़ द डाइमॉर्फिक फंगस. सो हिस्टोप्लाज्मा
कैप्सुलेटम, ये आपका होता है करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए वायरसेस। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो लीनियर स्टैंडर्ड डीएनए का वायरस का एग्जाम्पल पूछा गया है तो ओनली एक ही है ना, एक ही होता है, उसका नाम आपको रट्टा मारना है, दैट इज द पैरोवायरस। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। बाकी की जो ये 3 ऑप्शन है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, इसलिए ये सारे आंसर होंगे नहीं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ लेम्युलस एम्ब्यूसाइड्स लाइसेट ऐसे इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल। तो ये जो टेस्ट है इसको बैक्टीरियल डिजीज डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, तो ये जो लेम्युलस एम्बोसाइड्स लाइसेट एल एल ए दैट इज आल्सो नॉन एज द बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिस। इसको बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि ये क्या करता है कि डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिस, कोई भी ड्रग हुआ या फिर कोई भी बायोकेमिकल प्रोडक्ट हुआ उसके अंदर हमें कंसनट्रेशंस या फिर उसके अमाउंट या फिर इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्ट करते हैं, है ना। तो डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, नाउ क्रूजफॉल्ड-जैकब डिजीज इज कॉज बाय। तो जो सीजेडी डिजीज होती है वो पायरन्स के थ्रू होती है। किसके थ्रू? पायरन्स के थ्रू। तो आपको पता है कि पायरन्स क्या है, पायरन्स क्या है, दैट इज द प्रोटीनियस बॉडी, है ना। ये प्रोटीनियस बॉडी, दीज आर द इन्फेक्शियस प्रोटीनियस बॉडी। ओके, इसके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। ये वैसे ये जो पायरन्स है ये स्ट्रक्चर का एक्सेप्शन भी है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि ये जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रेगुलर नहीं होता है, इसलिए ये पैलियोमॉर्फिक, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पैलियोमॉर्फिक्स, मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शन ऑफ स्ट्रक्चर का भी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जैकब पूछा गया है, तो जैकब आपका सीजेडी इज कॉज बाय पायरन्स। ओके, जो ह्यूमन के अंदर कॉज होता है, इसके अंदर ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है, ये एक सिंड्रोम है। वैसे ये काऊ के अंदर भी होता है, काऊ के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं मैड काऊ, कैटल्स के अंदर होता है उसको बोलते हैं मैड काऊ डिजीज। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका और थर्ड होता है करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर हमने कुछ 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। मेरी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर लास्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। ओके, उसके बाद आपकी जो लाइफ साइंस ICMR 2019 का जो पेपर है पार्ट बी वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।